Hare Krishna students, today we will be starting with a new chapter of our book Essential English. Please open to page number 23. Chapter 4, True Advisor. About the lesson. This lesson is about a king who was anxious about the future of his adolescent son. So he decided to find a good advisor to his son. Let us find how he found a true advisor for his son. So ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर है एक राजा के बारे में जो बहुत चिंतित, anxious means anxiety, and anxiety चिंतित रहता है अपने adolescent. Adolescent means a young boy of around 8 to 12 years. उसे हम बोलते हैं adolescence. Adolescent son, एक उसके adolescent लड़के के बारे में. तो वो क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा एडवाइजर, मतलब जो आपको एडवाइस दे सकता है आपके बेटे के बारे में, उसे अपॉइंट करेगा. और अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि वो उसे कैसे ढूंढता है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैराग्राफ. Long ago, there was a king who was ill and had became very weak. He knew that he would not live for a long time. He was as thin as a beanpole. He had only one son who has just turned 12. The king wanted to find a good advisor for his son before he died. तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या देकर रखा है? दैट बहुत पहले, लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, एक राजा था जो बहुत बीमार रहता था और बहुत कमजोर हो गया था और उसे पता था कि वो ज्यादा नहीं जी पाएगा. वो एज अ बीन पोल मीन्स बहुत ज्यादा लीन था. लीन मतलब थिन, पतला. और उसका एक ही बेटा था जो 12 साल का था. तो राजा चाहता था कि क्योंकि वो नहीं रहेगा ज्यादा, तो उसका बेटा जो है उसके लिए एक अच्छा एडवाइजर वो सर्च करे. One day he asked his courtiers, "Am I a wise and good king?" "Your Majesty," said the courtiers, "you are the wisest and best king in the world." "Ah," exclaimed the king. He gave a diamond to each of his courtiers. फिर एक दिन क्या होता है, वो राजा अपने कोर्टियर्स उसके जो कोर्ट के जो मेंबर्स थे, द मिनिस्टर्स, उन्हें बोलता है कोर्टियर्स. उनसे पूछता है कि क्या मैं एक समझदार और अच्छा राजा हूँ? तो उसके सारे मिनिस्टर्स उसे रिप्लाई करते हैं, यस, आप सबसे अक्लमंद और सबसे अच्छे राजा हैं इस पूरे दुनिया के. तो जो किंग रहता है वो बहुत खुश हो जाता है ये बात सुनकर और अपने सारे कोर्टियर्स को एक डायमंड की रिंग देता है. There was one courtier, however, who sat in a corner and did not say a single word. He was a young handsome man and had a shawl around his shoulders. Addressing him, the king said, "You have not answered my question. Don't you agree with what the other courtiers have said?" The young man said to the king, "Your Majesty, my reply will be slightly different. I'm afraid you may not like it." फिर क्या होता है, राजा अपने सारे कोर्टियर्स को एक डायमंड की रिंग दे देते हैं, पर उस कोर्ट मतलब उस जगह पर एक कोर्टियर रहता है जिसने एक भी शब्द नहीं बोला रहता है और उसने अपना हाथ भी नहीं उठाया रहता है कि उसे राजा अक्लमंद और काइंड लगते हैं, और उसने एक शॉल ओढ़ी रहती है. तो राजा उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना? तुम क्या मेरी बात से सहमत नहीं हो? जैसा दूसरे कोर्टियर्स कह रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा राजा हूँ,
तो वो जो यंग मैन रहता है वो राजा को बोलता है योर मैजेस्टी। ये एक तरीका रहता है राजा से बात करने का। हम अपना सेंटेंस स्टार्ट कैसे करते हैं? विथ योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी, मेरा जो आंसर है आपके इस क्वेश्चन का वो थोड़ा अलग है और मुझे इस बात का डर है कि शायद आपको वो पसंद नहीं आए। Don't worry about that, replied the king. You may answer my question. You are a wise and good king, said the courtier, but there have been kings wiser and better than you. तो वो जो कोटियर रहता है वो बोलता है, तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपना जो तुम्हारा आंसर है वो मुझे दो। तो वो जो कोटियर रहता है वो बोलता है कि आप एक समझदार और अच्छे राजा हैं, पर आपसे भी अच्छे और समझदार राजा पहले आ चुके हैं। The king smiled and gave him a diamond too. The diamond was as big as an almond. You are an honest man, the king said. I like your reply. You will be the advisor of my son. तो ये रिप्लाई सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और उस कोटियर को एक रिंग देते हैं, और उस रिंग का साइज कैसा रहता है? आलमंड। आलमंड मीन्स इतना बड़ा। और राजा उन्हें उस कोटियर को बोलते हैं कि तुम्हारे ऑनेस्ट रिप्लाई, तुम्हारे सच्चे रिप्लाई से मैं खुश हुआ। आज से तुम मेरे सन के एडवाइजर हो। The next day, the other courtiers came to the king and said, Your Majesty, you gave us diamonds yesterday. We took them to the jeweler. He told us that they were not real diamonds. Yes, the king said, the diamonds were not real. They were as false as your words. तो फिर अगले दिन क्या होता है? राजा ने अपने सारे कोटियर्स को डायमंड दे रखे रहते हैं जिन्होंने राजा की तारीफ करी थी। तो वो बोलता है राजा को कि कल हम जूलर्स के पास गए थे और उन जूलर ने बोला कि ये जो आप डायमंड लाए हो ये नकली है। तो जो किंग रहता है वो बोलते हैं कि हाँ, ये डायमंड भी उसी तरीके से नकली है जैसे तुम्हारा आंसर नकली था। तुम सब ने मुझे सही बात नहीं बोली। ओके, दिस इज द स्टोरी, चैप्टर 4, ट्रू एडवाइजर। ओके, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज। Thank you so much, students. Hare Krishna.